जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान कर प्यारे, विनायक के नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तुरे धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, विनायक काज नहीं सरना। लोग अरुमान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही तेरे मुँह ना भरना। जगत के जाल से जो त्यों, अतो मरदान की करना। जिन्होंने मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना। बड़ा वैरी ये मन गट में, इसी काजी ना कटना। पढ़ो तुम्हें इसी के पीछे, और तब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले, मोर घट सब को गुण
और जब जाए मन तुझ पे जड़ा दे तो गगनो और सब काम जग झूठा जाग दे इसलिए हो गना गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना यह संत मत का रास्ता है अपने घर जाने का। इसमें विशेषकर थोड़ी सी मेहनत मन को रोकने की है। यही आप थोड़ा सा साधन आप लगन तड़प से करें तो दरवाजे पर मन सूरत का साथ दे देगा, तो यहाँ काम उसका शुरू हो जाए। और दरवाजे पर इतना जोर देने पर भी नहीं बैठेगा तो सूरत का काम फिर नहीं हो सकता। मन की चौकसी जरूर करो। जो बार बार हर क्षण भाग करके इन सब चीज़ों में दौड़ करके लगता है, उसमें इसको मिलेगा कुछ नहीं, खाली आदत है तो उसमें भागता रहता है। उसी को थोड़ा सा वक्त वजन ध्यान सुमन के आपको रोकना, यही इसी की रोका था है बस। जो कुछ भी तकलीफ है इसलिए घेराकारी और कोई तकलीफ नहीं है। पहले और सब तकलीफें शारीरिक होती हैं, अब ये मन को रोकने की बात है। और उसको यही समझाना कि भाई तुम साथ दे दो तो घाट पर बैठ करके अच्छा से अच्छा रस मीठा और चीज देखने को सुनने को सब मिलेगी। तुम्हारी जितनी खुराक होगी और जितनी तमन्ना होगी सब पूरी हो जाएगी। इसलिए समझाना पड़ता है कि रुक जाओ भाई रुक जाओ। तो बुद्धि को जगा कर विवेक मिलाकर और इसकी रोकथाम समझा करनी पड़ती है, तो मन रुक जाता है, साधे देता है। यही मन पिंडी इंद्रियों के घाट पर बैठ करके दौड़ रहा है, यही मन फिर अंडी हो जाएगा, अंड की रचना में ले जाएगा, फिर ब्रह्मांडी। तो जहाँ पे आया फिर वहाँ पहुँच जाएगा अपने भंडार। तब छुटकारा इससे सूरत का हो जाएगा, फिर सूरत इसके जाल से निकल जाएगी। फिर ये हावी नहीं हो सकता, सूरत इस पर हावी रहेगी जब तक वो शरीर में रहेगी तब तक। और बात तो आती जाती है, उसको अपनी जगह छोड़ दिया, अपना चली गई, लौट के आई, वापस ले आई और ला करके फिर वापस गई। ये रोजमर्रा का काम हो जाता है, ले आना ले जाना ले आना ले जाना। तब फिर उसका दिल नहीं लगता है, फिर इधर दौड़ता चढ़ता नहीं है, क्योंकि तुरंत अपने रस में भीगती है, अपने आनंद में। ये अपने आनंद में डूब जाता है दोनों से, नहीं तो बड़ी तबाही किए हुए। एक दूसरे को लड़वा दे, मरवा दे, कटवा दे, झूठ प्रेम धोखा बेईमानी शराफत की तो कोई बात नहीं। अब उसमें भी चाहता कि कोई रस मिल जाए, वहाँ नहीं ये है वो है, इसमें
ढूंढता रहता है। तो चौकसी इसी की है, यही गिराकारी। जब भी बैठो तो बराबर इसकी निगरानी जरूर रखो कि देखो ये कहीं जाता तो नहीं कर लिया। अच्छा, भजन में पता चल जाएगा, ध्यान में, सुमरन में कि मन भाग गया, तो उसको थोड़ा सा रोक के ले आओ। जब मालूम तो पता चलेगा कहाँ जाता है, वहां से ले आइए रोक करके। ये तब फिर काम। कल आपको चौथे धाम को सूरत ने कहा कि मैंने प्राप्त किया। पहला भी स्थान, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा, उसको प्राप्त कर लिया। और बताया कितना उसका तेज पूंजी प्रकाश है, और सब हंस मंडलियाँ समा रहती है। रचना विविध भांत की है, और बड़ाई के लिए तो फिर क्या, बहुत ही बड़ा है, और तरह तरह की रचना है। अब यही से जब सूरज अपनी तैयारी कर लेती है ऊपर जाने की, तब साज के अपने साज सामान के साथ, तो फिर अब वो प्रवेश होगी। बोलो, बताओ, बोलो। सुनिए आप बड़े ध्यान से, इसमें विशेष करके ये ध्यान देना है आपको कि पहला स्थान तो ईश्वर का, दूसरा स्थान ब्रह्म का। अब ब्रह्म खुदा नहीं हो सकता, और खुदा ब्रह्म नहीं हो सकता। अपने अपने स्थान पर जो जो उनका नाम हो, और उनका नाम भी नहीं बदलेगा, स्थान भी नहीं बदलेगा, आवाज भी नहीं बदलेगी, रूप भी नहीं कोई बदल सकता। अपने अपने रूप में, अपने अपने स्थान। ऐसे ही पार ब्रह्म, अपने स्थान पर, अपने रूप में, अपने नाम में। फिर चौथा स्थान, ये सब अपनी अपनी जगह सत्पुरुष ने सबको बैठाया अपनी अपनी जगह पर, और वो बदला बदली नहीं कर सकते, न एक दूसरे का रूप धारण कर सकते हैं, न एक दूसरे की आवाज। कोई कहे कि उसकी आवाज ये बजाएगी, वो नहीं हो सकता, अपनी अपनी आवाज। बोलो, बोलो। पंचम किला तख्त सुल्तानी, बादशाह सचानी जजा। अब वो कहते हैं कि पंचम स्थान, पंचम लोग, कहते हैं सबके ऊपर, सबके ऊपर। अरे वो तो स्वतंत्र है, वो किसी के घेरे घेरे में नहीं है, स्वतंत्र है। कहते हैं पंचम किला, कहते हैं महल है, किले कहते हैं महल को, बहुत ही बड़ा, और उस महल की शोभा अगम अपार, महल की शोभा। कहते हैं कि हमने इस बादशाह को अपनी निज आंखों से देखा। जो सूरत यहाँ से गई, चढ़कर के नाम के द्वारा उसने वहां जाकर के देखा। उस सतलोक में कहते हैं पंचम किला, मतलब ये है कि वो बादशाह सच्चा, उसी से ये सब कुछ हुआ। सतपुरुष की मौजी मर्जी से ये सब विकास रचना हुई है। ये उन्हीं में सब सुरतें समाई हुई थी, और उन्होंने इस सुरतों को भेजा। अच्छा, इनको भी उन्होंने ही भेजा, ईश्वर को भी, ब्रह्म को भी, पार ब्रह्म को, और महाकाल को, उसको 12 और उन सबको इन्होंने भेजा। यही है सच्चे बात। कहते हमने अपनी आंखों से देखा, हमने जाना, हमने उनको पहचाना, हमने दर्शन किए साफ सूरत यहाँ से। तभी तो वो यहाँ से लिखती है वो कि हमने देखा, और यहाँ से दोनों आंखों से चढ़ कर के गई, और ये सब देखती गई, देखते सब बताया। वैसे ये है कि जो कुछ रास्ते में हो रहा है वो तो बहुत कुछ है, ये तो इशारा करती गई। वो कहते पंचम किला तक सबका वास्ता, और सब उसी का ध्यान कर।
ये जो बीच में बैठे हुए सब उसी का ध्यान करें। एक मिनट भी अगर वो ध्यान ना करे तो उनकी तपस्या भंग हो जाए तो ना छीन ले। इसलिए सत्पुरुष से सब डरते हैं, क्योंकि वो सबका सृजनहार है, उसी से सब आए। बोलो। चली सूरती देखा मैदाना, अजब शहर अद्भुत शोभा। कहते हैं कि भाई वो मैदान देखा, सूरत उस मैदान में चली। कितने कितने मतलब ये 100 खरब कहो, 200 खरब कहो, 1000 खरब कहो, कितना कहो, कहते हैं मैदान। भाई सागर है मैदान, मतलब क्या उसकी पैमाइश क्या है? कहते हैं कि मैदान में चली। फिर अजब कहते हैं, जो कहने में नहीं आ सकता उसी को अजब कहते हैं। यानी महल को कहने में नहीं आ सकता, उसकी कारीगरी, उसकी सुंदरता वो कोई किसी ने कह नहीं पाया। सभी उसको देख करके और चुप हो गए और इशारा बस खाली किया। बस बाड़ी का इशारा है कि कह नहीं सकते, बस वो देख लेगा। अजब शहर है। और जिस मैदान में चली वो मैदान तो अब कितने, उसका कोई गिनती तो है नहीं। वो भी एक इशारे ये कह दिया कि इतने खरब। फिर महल, तो महल की कौन पैमाइश करे? तो महल जो है इतना सुंदर और कितना लंबा चौड़ा, उसको तो कोई नाप तोल सकता नहीं। यही सबका मतलब ये भाषा है, सत्पुरुष से। और ये दयालु पुरुष, ये दयालु पुरुष, इनमें काल का कोई अंश नहीं है। और वो जो काल का अंश था उसको रोज निकाल दिया, वो तो बाहर कर दिया उन्होंने। जब अपने देश से देश निकाला कर दिया तो बाहर कर दिया कि चलो तुम लो बाहर। अब वो निर्बल देश अचल है, अस्थायी, उसका कभी नाश नहीं हो। तो वो कहते हैं कि वो पंचम, 5वां लोक, 5वां देश, स्थान, उसी पर, उसी किले में वो सत्पुरुष विराजमान है। बोलो। अमृत कुंड अमी की खाई, मैल सुनहरी रचे बनाई। कि भाई वो तो अमृत के मतलब ये है कि वो तो समुद्री अमृत का। और कहते हैं दीवार जो बनी हुई है, दीवार वो भी सब अमृत की। ऐसे ऐसे महल मतलब है कि बने हुए, तो न सोना कहा जा सकता न हीरा कहा जा सकता, न और कोई धातु कहा जा सकती। सारा तो प्रमाण तो कोई मिला जुला नहीं है, तो कहा सुने नहीं। तो कहा कि हीरे, कहा मोती, लेकिन बात तो ये सब कुछ प्रमाण नहीं, क्योंकि वो चीजें यहाँ है नहीं। तो कोई न कोई इशारा कर देना, भाई ऐसा ऐसा है। अब जब कुछ है नहीं यहाँ तो कैसे बताया जाए? चलो तुमको दिखा दे ऐसा होगा। तो इशारा किया कि अमृत के, ये अमृत के सागर भरे हुए, सागर, उस सागर में जा बजा, कहते हैं अमृत के। तब अमृत ही अमृत है सब। पानी, ये तो पानी वहां जा नहीं चाहता, नहीं, इसकी तो बूंद नहीं हुआ, न इसकी पृथ्वी की कोई बूंद है। जमीन वही है, सच्ची जमीन उसी जगह सुरतों के रहने की है। बाकी ये मतलब ये वहां का इधर को नीचे आकाश, ऊपर जमीन, नीचे आकाश, सुरते सब वही रहती, वही जाई वही रहती। और वहां तो है ही, वो तो जरा सा हिस्सा, जरा सा नीचे का टुकड़ा सुरतों का नीचे दे दिया है,
अब वो तो अथाह है, तो वो इशारा करते हैं कि भाई मुश्किला कैसा है, अमृत की खाई मतलब ये कुंड और सुनहरी और ये और मोती से हीरो से जड़े हुए ये बोलो। चौक चांदनी दीप अनुपा हंसन शोभाय कहते हैं कि भाई वो जो मतलब ये है कि जो बने हुए हैं वो असल में सब हंसों से ही पूरा का पूरा महल बना है, हंसों से। वो सब खेल हंसों का ही है, कि वहाँ दीवार मिट्टी है, सब कुछ है दीवार पर, सब हंस। ऐसा कहते हैं जिसकी उपमा नहीं ली जा सकती, वो अरूप है, जो कह नहीं सकते और लिख नहीं सकते, लिखने में नहीं आ सकता। तो अब इतना ही सारा यहाँ के लिए बहुत है। बोलो। घोरस भान चंद्र उजियारा सूरत चढ़ी देखा निज द्वारा। अब सुनते ही का इतना प्रकाश हो जाएगा, वहां जब पहुंचेगी तो सूरत का इतना प्रकाश होगा कि महाकाल से 16 हिस्सा जाना है सूरतों का। कहते हैं जो सूरत चढ़ के गई उसका इतना प्रकाश हो गया। तो अब सूरत ही की क्या तारीफ की जाए, तो उसी का खेल अद्भुत हो गया। और जो वहां रहते हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन जाने वाली सूरत को कहते हैं। ये सब सूरत ने यहाँ से वहां जाकर के सब देखा, सोची, और फिर वहां का सब समाचार यहाँ ये सारा संकेत में आके दिया कि अरे भाई अपना घर तो ऐसा है, यहाँ काम कूड़े कचड़े में पड़े रो रहे चिल्ला रहे। तब मतलब ये कुछ लोगों को जागर बोलो। द्वार पाल बैठे जांस कहीं कहीं अंश कहीं कहीं बांस। कहते द्वारपाल अंश बैठे, ऐसे थोड़ी उधर मतलब ये यहाँ से जो सुनते जाती है तो द्वारपाल पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ से आए, इधर कैसे आ गए। वो तो पहचान होती है ना कि यहाँ की सुनते और वहाँ की है, अंश भी है वंश भी है, ये सब पूछते हैं द्वारपाल। तो द्वारपाल कोई ऐसा थोड़ी कि वही दरवाजे में, वो तो अरबों मतलब ये है कि 2 जन दूर द्वारपाल इधर कहाँ जा रहे। तो पूछते हैं सुरतों से जो जाती हैं, तो कहा कि भाई संत मिले, उन्होंने ये निशानी दी, ये भेज दिया, उनकी कृपा से हमने जाना है दर्शन, मालिक का दर्शन किया। तब वो कहते हैं तो रोकते नहीं है, पूछताछ तो होती है। हाँ, प्यार में पूछते हैं इतने दिन के बाद कैसे इधर आए, वहां जो गए थे वो तो नहीं आ सकते थे। तो कहते हैं संत मिले, उन्होंने ये निशानी ये रास्ता दी, उनकी कृपा की, उनके दया वो ऐसे कहते हैं। बोलो। सहज सुरता वचन सुनाए कहो वेद तुम यहाँ कहते सहज में वहां की सुरतें बहुत प्यार में पूछती है, ऐसे नहीं वो ऐसे भाई तुम यहाँ ऐसे इधर कैसे आ गए। ये बात तो सही है कि यहाँ की सुरतें या बीच के मंडल की सुरतें या ईश्वर के लोग की ब्रह्म लोग की पापों को महाकाल ऐसे तो नहीं आ सकती है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकती। और वही जो नाके में रहती है वो जाके नहीं हो सकती।
महाकाल पुरुष के लोक में रहती है, तो वो भी सुनते हुए कभी नहीं, वो अपने लोग के बारे में बहुत कोई तकलीफ नहीं है, उनका बहुत विकास है, उनमें अपनी अपनी रोशनी में इतनी सुनते का जैसा तब आनंद लेती रहती है, वो सब ठीक है, मालिक का दर्शन। ये उनको गहरी तकलीफ है, लेकिन वो कर क्या सकती है, वो भी नहीं जा सकती, तो सुनते सहज में पूछती है सरलता कि तो इधर कैसे। सूरत नवीन कही अस बानी, संत मिले उन कही निशान। उधरे सूरत में जो नवीन थी, यहाँ तो जो गई थी कि तो नवीन नहीं है, वहां तो सब पुरानी रहती है। तो उन्होंने पूछा अपनी वाणी से कि तुम इधर कैसे, तुमका संत मिले, उन्होंने ये निशान यहाँ पहुंचने का निशान बताया कि तुम कैसे वहां जाओगे घर में। तो उन्होंने जब बताया तब हम यहाँ आए, उनकी दया लहर से। बोलो। इतना कह तब भी धसी, सत्य नाम दर्शन करे हसी। तब कहते मेरे अंदर प्रवेश हो गई, नाम को पकड़ के अंदर बची, तो सचपुरुष से दर्शन बहुत वहीं से आई थी और वहीं पहुंचे। सबका विकास हो, सब उसी जात के थे, उसी में समुद्र निकले थे, समुद्र में बोलो। से उठी आजा, भाई तुम कौन हो और कैसे किस काम के लिए आए हो? सूरज से पूछते अंदर से, ये तो द्वारपाल, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा अच्छा जाइए। तो अंदर दर्शी, अंदर मतलब ये कि उसके दर्शन हुए, दूर से दर्शन हुए, फिर आवाज आई कि भाई तुमको किस काम के लिए इधर आए हुए? बोलो। सत्य गुरु मिले वेद सब दीना, जिनकी कृपा दरस हम। अब वो सूरत कहते हैं भाई हमको अमृतलोक में सदगुरु मिले, उन्होंने ये सब वेद रास्तों का दिया और रास्तों से होकर के हमारे, और उनकी कृपा ऐसी दया हुई कि आपका दर्शन हुआ, उन्हीं की दया कृपा से। अब ये तो बताना ही पड़ता है भाई कैसे आए, यहाँ कैसे पहुंचे आकर, तो उन्होंने बताया। अब संतों का तो वो दरबार लगता है, वहां से आते जाते हो तो उनका दरबार सच्चे बादशाह के कहते हैं, दरबार के दरबार में कोई आते हैं, यहाँ के तो कहते हैं सदगुरु संत मिले, उन्होंने ये सब निशान रास्ते को बताया और उन्हीं की कृपा से यहाँ से उन्हीं रास्तों से आए और आपका दर्शन करे